क्लास इस बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिमेट्री। इस चैप्टर में आप चेक करेंगे सिमेट्री मींस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिमेट्री मींस क्लियर होना चाहिए। सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी भी इमेज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर लें, कोई भी इमेज बना ले। जैसे आपने एक सिलेंडर बना लिया, तो इस टाइप से आपने एक सिलेंडर बनाया। इस सिलेंडर में मैं एक, अगर इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, या इसको मैं एक पेपर में बना लूँ, जब इसको मैं इस टाइप से फोल्ड करूँगा, इधर जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये इसको टोटल ओवरलैप कर लेगा। तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो इस टाइप से दिखाई देगी। सॉरी ऐसे नहीं। इस टाइप से तो आपको भी इमेज दिखाई देगी। इसने क्या कर लिया, इसको टोटल ओवरलैप कर लिया। तो ऐसी लाइन जो उस इमेज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, या आप उसका एक उसी इमेज को एक पेपर पे बनाएं, उस पेपर को जब आप फोल्ड करें तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, तो इस फर्स्ट पार्ट ने सेकंड वाले पार्ट को क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। ओवरलैप में इसको टोटल कवर कर लिया। तो ऐसी लाइन, अब अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये वाली लाइन भी सिमेट्री होगी। अगर मैं इसको इस टाइप से फोल्ड करूँ तब भी इसको कवर कर लेगा। तब किस टाइप से इमेज बनेगी, तब आपको इस टाइप से इमेज दिखाई देगी। भाई इस वाले पार्ट ने इसको कवर कर लिया। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, कोई भी एक इमेज जिसमें आप लाइंस ड्रॉ कर रहे हो और लाइंस ड्रॉ करने के बाद वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, या उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड वाले पार्ट को ओवरलैप कर ले। क्लियर। तो इस एक्सरसाइज में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। कोई इमेज दे देगा, आपको डिफाइन करना होगा कि इसमें ये तो ड्रॉ लाइन सिमेट्री, ये क्या है, एक सिमेट्री लाइन है। ये क्या है, सिमेट्री लाइन है। तो ये तो आपसे बोलेगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, या वो आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ देगा, लाइन गिवन देगा। जैसे ये लाइन गिवन दे दी उसने, आपसे डिफाइन करवाएगा कि इट इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री या नॉट अ लाइन ऑफ असिमेट्री, क्या या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है इस इमेज की या नहीं है। इस टाइप से आपको डिफाइन करना होगा। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बड़ा इजी चैप्टर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, लिस्ट एनी 5 सिमेट्रिकल फॉर योर होम एंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर होम एंड स्कूल। तो आपको ऐसे 5 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लिखने हैं जो आपके पास स्कूल में और या घर पे आप उनको यूज़ करते हैं। तो कोई भी आप 5 नेम्स लिख देंगे जो इक्वल लाइन ऑफ सिमेट्री बुक प्रजेंट करेगा। तो ऐसी कोई भी इमेज आप कोई भी 5 नेम आप लिख सकते हैं। जैसे आप यूज़ कर ले ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड आपके पास इस टाइप से तो होता है। तो इस पर अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ, ये भी इसको इक्वल पार्ट में ड्रॉ कर रही है, या ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसको मैं L1 डिनोट कर लूँ, इसको L2। इमेज बना के नहीं दिखानी है, तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, 2। या आप चेक कर सकते हैं, इस टाइप से भी मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, L3, या इस पॉइंट से इसको मैं ब्रेक कर लूँ, L4। तो कुछ इमेज ऐसी होगी जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, कुछ इमेज ऐसी होगी जिसमें आप मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री से आप यहाँ पर चेक करेंगे 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। क्लियर। तो इस टाइप से आप अदर और कोई एग्जाम्पल लिख ले, जैसे ग्लास, जिसे गिलास बोलते हैं, और ऐसे इसी टाइप से आप सेल्फ कोई भी एग्जाम्पल लिख लेंगे। 5 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। क्लियर। उसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन चेक करेंगे, फॉर अ गिवन फिगर विच वन इज़ अ मिरर लाइन L1 और L2। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इस टाइप से एक आपके पास इमेज गिवन दी है, और एक लाइन ये गिवन दी है, इस लाइन का नेम हमें जो दिया हुआ है वो L1 है, और एक ये वाली लाइन गिवन दी है।
इसका नेम L2 दिया है। अब मिरर लाइन मीन्स सेम लाइन ऑफ सिमेट्री ही डिफाइन करनी है। अगर इस पेपर को इस टाइप से इस इमेज का आप पेपर कट कर लें, अपनी कॉपी से किस इमेज का पेपर कट कर लें, आप अगर उसको L1 के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, L1 के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, क्या ये ऊपर ट्रायंगल वाला पार्ट इस टोटल पार्ट को कवर करेगा? नहीं करेगा। या ये स्क्वायर वाला पार्ट इस ट्रायंगल को कवर करेगा? नहीं करेगा। तो मीन्स ये जो सेकेंड L1 है ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन नहीं है। बट L2 जब हम इसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इसको क्या कर लेगा? टोटल ओवरलैप कर लेगा, ये कवर कर लेगा। तो यहाँ पे आपको यही बताना था L1 L2 में से कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री है या मिरर इमेज है। तो लिखेंगे L2 इज द मिरर इमेज, मिरर सॉरी लाइन, इमेज नहीं, मिरर लाइन। L1 क्या है? इसकी मिरर लाइन है। क्लियर है? उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे, आइडेंटिफाई द शेप गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्री और नॉट, ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे, इस टाइप से आपके पास एक लोक गिवन दिया है, इस टाइप से तो लोक गिवन दिया है। तो इसको मैं आपको कर लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगी तो ड्रॉ करके बतानी है, अगर नहीं पॉसिबल होगी तो लिखेंगे नो सिमेट्री। तो आप यहाँ पे अगर चेक कर लें, इस टाइप से अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ, इसको ओवरलैप कर लेगा, बट अगर इस टाइप से लाइन ड्रॉ करूँगा तो उसको ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको आप L1 बोल दें, L2 जो भी आप बोलना चाहे, L1 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो लिखेंगे इट इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन ऑफ सिमेट्री डाल दें, वरना लिखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो नो सिमेट्री। क्लियर है? एज इट इज़ इसके आप सारे पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, B2 B C D E F, ये सारे पार्ट आप इसके सेल्फ कंप्लीट करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर है? उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 चेक करेंगे, कॉपी द फ्लोइंग ऑन अ स्क्वायर पेपर, a square paper is what you would have used in your arithmetic notebook in earlier classes. Then complete that such that a dotted line is the line of symmetry. The क्वेश्चन में कहा क्या हुआ है? क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? आपको एक ग्राफ पेपर टाइप्स में, ग्राफ पेपर ये भी तो बोलते हैं आप इसको, आपने इन बैक क्लासेस में चेक किया होगा। तो आपको उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है, इमेज दी हुई है जो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ऑफ सिमेट्री को। तो ये आपने छोटी क्लासेस में, अब से बैक क्लासेस में, पहले की क्लासेस में ये चीज़ें आपने देखी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग, उस लाइन के अकॉर्डिंग इस इमेज को क्या करना है? डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग उसको लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो ऐसा फर्स्ट पार्ट में चेक करेंगे, फोर्थ का ए पार्ट। तो मैं पेपर नहीं बनाऊंगा, इस टाइप से आपके पास एक लाइन गिवन दी है और इस टाइप से उसमें आपको इमेज गिवन दी है। मैं इस लाइन को L बोल लेते हैं, तो उस लाइन का नाम तो नहीं दिया है, आप चेक करें डॉटेड पार्ट यही था। अब अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग मैं इस पेपर को मूव करूँ, मैंने एक पेपर कट कर लिया इस टाइप से और ये लाइन है, एक इस पर स्टिक लगाई इस टाइप से, और इस स्टिक के अकॉर्डिंग जब इसको मैं इस टाइप से मूव करूँगा तो सेम ऐसी इमेज इधर भी तो आएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री में सेम डिक्टो इमेज इधर होगी, तो इस टाइप से ऐसी इमेज आप इधर बना दें। तो ये क्या हो गई? इमेज कंप्लीट हो गई, ये आपको कंप्लीट करना था। तो एज इट इज़ जितने भी इसके पार्ट हैं उन पार्ट में इमेज को कंप्लीट करना है, उस इसी के अकॉर्डिंग आप लाइन को, जो एक साइड में इमेज है उसकी डिक्टो इमेज उसी के साइड में आपको बनानी है, ताकि उसकी इमेज क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। या आप बोल सकते हैं उसकी मिरर इमेज बनानी है। सेम इधर से ओपन है, ऐसे एज इट इज़ आप बी पार्ट में चेक कर लें। इस टाइप से तो इमेज दी थी, ये एक लाइन दी थी, इस लाइन को हम L से डिनोट कर लेंगे, तो ऐसी इमेज आप इधर बना लें।
ये इमेज कंप्लीट हो गई। तो इस टाइप से आपको इमेज बनानी है। क्लियर है? एज इट इज़ आप इसका C D E F ये पार्ट आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप चेक करें, इन अ फिगर L इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू लाइक इट सिमेट्री। तो सेम इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन दी है। इसका नेम क्या दिया था? L। अब इस इमेज को कंप्लीट करना है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको मूव करें तो सेम डिक्टो इमेज यहाँ पे बनेगी इस टाइप से। तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप 6 क्वेश्चन चेक करेंगे। इन द फिगर L is the line of symmetry. Draw the image of a triangle and complete the diagram so that is become symmetry. तो इस टाइप से आप चेक करेंगे, एक इमेज आपके पास गिवन दी है, और लाइन ऑफ सिमेट्री जो हमें गिवन दी है वो यहाँ पे गिवन दी है। इसको हम क्या डिनोट करेंगे? L। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो इस पेपर को जब आप मूव करेंगे इस टाइप से स्टिक के अकॉर्डिंग मूव करेंगे तो सेम जैसे ट्रायंगल इधर बना हुआ है ऐसे ही ट्रायंगल इधर बनेगा। ऐसे ही ट्रायंगल इधर, और जो ये वाला पार्ट है ये इधर बनेगा। तो ये इमेज इस टाइप से तो मूव करेगी, इसी टाइप से रोटेट करेगी, तो इसकी क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री इससे कंप्लीट हो गई इमेज। तो बस इतना ही करना था। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।